हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका 70 में 70 नंबर आवे, इस उद्देश्य के साथ ये सारे सेशन आपके पास जा रहे हैं। ये जितने भी प्रश्न आपके पास भेज रहा हूं, किसी न किसी सेशन में आपके पास पहले भेज चुका हूं। आप उस चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट खोल के सारे सेशन को आप देखें। सारे सेशन प्लेलिस्ट में पड़े हैं। अब आपके पास समय नहीं है, 3 मार्च को आपका पेपर है, तो आप सारे सेशन को एक बार देख के तभी परीक्षा देने जाएं। एक बार सारे सेशन को आप देखें। बहुविकल्पी और मानचित्र संबंधी ये ठोस नंबर मिलते हैं। इसको सारे सेशन को देख लें। जितने मॉडल पेपर डाला हूँ वो आप देख लीजिए। मतलब कोई भी ऐसा सेशन ना हो कि वो आप ना देखें। सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपके पास समय नहीं है। अब आप मेहनत करें और सारे सेशन को देखें। 70 में 70 नंबर लाने का प्रयास करें। तो चलिए, अगर इस विषय में 70 में 70 और 30 स्कूल की तरफ से मिल गए तो आपके अगर पूर्णांक मिल जाते हैं, तो अन्य विषय में अगर आपको कम नंबर मिलते हैं तभी आप का परसेंटेज अच्छा बन जाएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम इन प्रश्नों को बार बार आपके पास भेज रहा हूं, आपको जगाने का काम कर रहा हूं। आप तत्पर रहें, आप तैयारी करते रहें। तो चलिए, इस सेशन का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में किसका अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक है? प्रश्न नंबर 1, कोडरमा से बॉक्साइट जब से का उत्पादन ज़्यादा होता है, या अभ्रक का उत्पादन होता है, या लौह अयस्क का उत्पादन होता है, या तांबा का उत्पादन होता है? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दे भाई। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा? तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें और साथ में सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जो सेशन को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई। आप चैनल को जितना अधिक लोकप्रिय बनाएंगे, हम आपके लिए उतना ही अधिक मेहनत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो कोडरमा, सबसे ज़्यादा कोडरमा में, झारखंड में स्थित कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो एक कोयला है, या परमाणु ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, या प्राकृतिक ऊर्जा है? आपको बताना है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला है भाई। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, या तमिलनाडु में, या हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में? भारत में सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए, उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो भारत में सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में स्थित है भाई। तमिलनाडु में। ये सब प्रश्न आपको किसी ना किसी सेशन में पहले भेज चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सेशन को देखिए। अगर आप सारे सेशन को देखकर अगर परीक्षा देने जाते हैं तो ये हम दावा करते हैं आपका 70 में 70 नंबर आएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
मुंबई प्रसिद्ध है। मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन कारखानों के लिए, या फिल्म सिटी के लिए, या गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। मुंबई प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई प्रसिद्ध है किसके लिए भाई? गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन गा सही उत्तर हो जाएगा। और यदि अगर प्रश्न रहेगा मुंबई हाई, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? हाई। अगर ये रहेगा, ऐसा लिखाएगा तो तेल शोधन कारखानों के लिए हो जाएगा, उत्तर बदल जाएगा। मुंबई प्रसिद्ध है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, और मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखानों के लिए भाई। तो मुंबई प्रसिद्ध है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखानों के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, झरिया पसंद है। झरिया लौह के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए, या बॉक्साइट के लिए। झरिया प्रसिद्ध है भाई लौह के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए, या बॉक्साइट के लिए। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए भाई, कोयला के लिए। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन खास सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अधात्विक खनिज सोना है, या लोहा है, या मैग्नीज है, या अभ्रक है? अभ्रक। चलिए भाई, निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है? सोना, लोहा, मैग्नीज, या अभ्रक? तो अधात्विक खनिज अभ्रक है भाई, अधात्विक खनिज अभ्रक है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। सोना, लोहा, मैग्नीज धात्विक है, अधात्विक अभ्रक है भाई। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन घ अभ्रक सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक, या संगमरमर? ये संगमरमर है भाई, संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक, या संगमरमर? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो धात्विक खनिज बॉक्साइट है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, बेलाडीला की लौह की खान किस राज्य में है? आपसे पूछा जा रहा लौह की बेलाडीला खान किस राज्य में है? बेलाडीला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेलाडीला की लौह की खान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, या उड़ीसा में? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। बेलाडीला की लौह की खान किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो लौह की बेलाडीला खान भाई छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन खास सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
अंकलेश्वर किस खनिज संसाधन से संबंधित है? अंकलेश्वर किस खनिज संसाधन से संबंधित है? कोयला से संबंधित है, या तांबा से, या खनिज तेल से, या चूना पत्थर से? अंकलेश्वर किस खनिज संसाधन से संबंधित है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। कोयला से, तांबा से, खनिज तेल से, या चूना पत्थर से? तो प्रश्न नंबर 9, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है खनिज तेल से भाई, खनिज तेल के लिए। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग, ये सीमेंट उद्योग है, या सूती वस्त्र उद्योग है, या चीनी उद्योग है, या जूट का सामान है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? तो चलिए बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है भाई। सूती वस्त्र, जूट का सामान, चीनी खेती पर आधारित है, कृषि पर आधारित उद्योग है। और आपसे पूछा जा रहा खनिज आधारित उद्योग, तो वो सीमेंट है भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा नहीं है, या जल नहीं है, या जीवाश्म ईंधन नहीं है, या वन नहीं है? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन, या वन? तो नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा नहीं है? कोयला नहीं भाई। कोयला ये जीवाश्मी ईंधन है। निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? जीवाश्मी ईंधन, यानी कि कोयला। जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन क्या है? कोयला भाई। कोयला रहेगा तो कोयला सही उत्तर करना, जीवाश्मी ईंधन रहेगा तो जीवाश्मी ईंधन, दोनों एक ही बात हो गई। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, झरिया प्रसिद्ध है लौह के लिए, तांबे के लिए, कोयले के लिए, या बॉक्साइट के लिए? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया लौह के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए, या बॉक्साइट के लिए? तो प्रश्न नंबर 12, झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए भाई। झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अभी अभी हमने आपको बताया था मुंबई प्रसिद्ध है। मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध था? गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। अभी प्रश्न है मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखानों के लिए। मुंबई प्रसिद्ध है तेल शोधक, मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए। प्रश्न नंबर 13, इसके पहले सेशन में आपको बताया था मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसके पहले जो सेशन आपके पास पहुंच गया है, उस सेशन में मैंने आपको बताया था विधिवत इसके बारे में कि मुंबई प्रसिद्ध है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, और मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखानों के लिए। दोनों में अंतर बारीकी से समझ लें। मुंबई प्रसिद्ध है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, और मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखानों के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है मुंबई हाई, तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो चलिए भाई, ये उत्तराखंड में स्थित है, या तमिलनाडु में, या हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें।
तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में? तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में है। तमिलनाडु भाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? प्रश्न नंबर 15। तो ये कोयला है, या पेट्रोलियम है, या सौर ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है? चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें और सेशन को शेयर करते रहें। और अब लापरवाही नहीं करना है, जम के मेहनत करना है आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। और बार बार बोल रहा हूं कि आप प्ले लिस्ट में जाके सारे सेशन को देख लें। अब आपके पास 1 महीना से ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो 1 महीना समय है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो रोज 2-3 सेशन देखेंगे तो महीने भर में आपका ये पूरा होगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। जितना सेशन आपके पास भेज दिया हूँ उसके बाहर कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं बन सकता, ना वो पूछ सकता है। तो आप सेशन को प्ले लिस्ट में जाकर देखें। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है? तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा भाई। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। ये सब प्रश्न बहुत बार आपके पास कई सेशन में भेज चुके हैं, तो आप केवल मेहनत करें, सेशन को बार बार देखें, प्लेलिस्ट में जाके सेशन को बार बार देखें, अच्छे नंबर आएंगे, ये हम दावा करते हैं। तो झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का, या लौह का, या तांबे का, या सोने का? तो उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 16। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, तो ये है भाई तांबे का। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन खनिज आधारभूत है? निम्न में से कौन खनिज आधारभूत है? ये मैग्नीज है, या अभ्रक है, या लौह अयस्क है, या तांबा है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तो मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, या लौह अयस्क? तो प्रश्न नंबर 17 लौह अयस्क खनिज आधारभूत है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से है, या बॉक्साइट से है, या सोना से है, या लौह अयस्क से है? प्रश्न नंबर 18। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, या लौह अयस्क से? तो उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन घा सही उत्तर होगा। हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें।
एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से है, या सोना से है, या बॉक्साइट से है, या कोयला से है? कोयला है भाई, ऑप्शन घ कोयला है। घ ऑप्शन कोयला है। चलिए बताने का प्रयास करें, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट एक प्रकार का कोयला है भाई, कोयला। एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। कोयला, एंथ्रेसाइट, कोयला आता है भाई। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? चलिए देखते हैं। प्राकृतिक गैस के लिए, या कोयले के लिए, या सौर ऊर्जा के लिए, या बॉक्साइट के लिए? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए भाई बताने का प्रयास करें, कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, या बॉक्साइट के लिए? तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। कोरबा प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए इस सेशन का इसी प्रश्न के साथ हम समापन करते हैं। धन्यवाद।